नचिकेता के पिता ने कहा, मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। नचिकेता ने सही मान लिया। बेटे, इतनी छोटी उम्र में तर्क नहीं कर सकते। आस्था तर्क नहीं करती, निर्दोषता तर्क नहीं करती। उसने मान लिया कि निश्चित ही मैं मृत्यु को दे दिया जाऊंगा। उसने स्वीकार कर लिया। यह स्वीकृति का भाव बड़ा क्रांतिकारी है और यह कोई छोटी स्वीकृति ना थी। उसने यह ना पूछा कि क्यों देंगे मृत्यु को। उसने ये ना कहा कि क्या आप विक्षिप्त हो गए हैं, मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। ऐसा बुरा क्यों कहा, आप मुझे मृत्यु को देंगे। ना उसने कोई तर्क किया, ना उसने यह माना कि मृत्यु को दिए जाने में कुछ बुरा है। उसने सोचा कि पिता मृत्यु को देते हैं तो ठीक ही देते होंगे। पिता मृत्यु को देते हैं तो मृत्यु के देवता को ज़रूर मेरी कोई ज़रूरत होगी। उसने इसे स्वीकार कर लिया। यह स्वीकृति ही इस पूरे शास्त्र का आधार है। जो व्यक्ति मृत्यु को भी स्वीकार कर ले वह मृत्यु के पार आ जाएगा अमृत होकर। इस पिता के वचन का एक और गूढ़ रहस्य भी है। एक इसका और इsoteric एक और छिपा हुआ अर्थ भी है। पुराने शास्त्रों ने कहा है कि मृत्यु गुरु है और पुराने शास्त्रों ने यह भी कहा है कि गुरु मृत्यु रूप है। क्योंकि गुरु के पास सब शिष्य जाता है तो गुरु उसे काटता है, मिटाता है। उसे इतना मिटा देता है कि वह बचता ही नहीं। उसके भीतर एक खालिस शून्य पैदा हो जाता है। समाधि निर्मित हो जाती है। उस समाधि में ही परम से साक्षात्कार होता है। शिक्षक और गुरु में फ़र्क है। शिक्षक आपको कुछ देता है, गुरु आपसे कुछ छीनता है। शिक्षक आपको भरता है, गुरु आपको खाली करता है। शिक्षक आपको सूचनाएं देता है, गुरु आपके पास जो अहंकार है उस अहंकार का जो ज्ञान है तथाकथित उसको छीन लेता है। शिक्षक आपको आजीविका देता है, गुरु आपको जीवन। आजीविका देनी हो तो आपको कुछ सिखाना पड़ता है। गणित है, भूगोल है, इतिहास है, साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, यह कुछ सिखाना होता है। और अगर ज्ञान देना हो तो आपने जो भी सीखा है उसे अनसीखना होता है, उसे अनलर्न करवाना होता है, उसे मिटाना होता है। स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में जो है वह शिक्षक है। गुरु खो गया है। इस सदी में गुरु वह था जिसके पास आप तब जाते थे जब आप सीखने से ऊब जाते थे और बोझ उतारना चाहते थे। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि गुरु मृत्यु रूप है। वह मार डालता है, वह आपको मिटा देता है। और जब आप वापस लौटते हैं तो आपका पुनर्जन्म हो गया होता है। आप नए होकर, द्विज होकर, ट्वाइस बॉर्न फिर से जन्म लेकर वापस लौटते हैं। तो एक गर्भ तो माँ का है और एक गर्भ गुरु का है। मृत्यु गुरु है, यह भी इसे छिपे हुए इस कथा का छिपा हुआ सूत्र है। और नचिकेता के लिए मृत्यु गुरु सिद्ध हुई और आपके लिए भी सिद्ध होगी। अगर आप मरना सीख जाए तो आप सब पा जाएंगे जो पाने योग्य है। फिर पाने को कुछ शेष